नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गाइस, इस समय की सबसे बड़ी खबर इधर पे निकल कर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की टीम के द्वारा। जो अरविंद केजरीवाल को इस समय बराबर जो ईडी की टीम समन भेज रही थी, जिसकी वजह से वो ये दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लिकर केस में बहुत ज़्यादा घोटाले करके रखे और बहुत सारे ऐसे उनके पास सबूत थे जिसके आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार किया है। ये चुनाव से पहले 2024 के पहले ये बहुत बड़ा कदम हो गया है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ इस समय आ गई है सबके सामने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अब हिरासत में ले लिए गए हैं। ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची और उनके घर पर से उनको निकाल कर बाहर लाई और फिर उनको गिरफ्तार किया। हालांकि उनके घर के बाहर पूरे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सभी लोग, सपोर्टर, फैन, सभी लोग उस समय खड़े हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। वो लोग अगेंस्ट में नारेबाजी कर रहे थे दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन जो कि इस समय इसका कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरीके से बिल्कुल आपने ईडी को एक गवर्नमेंट के तौर से बनाकर रख दिया है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ये सब करवा रही है, लेकिन ईडी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना देना, ये बात तो हम लोग बाद में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम इस समय गिरफ्तार कर लिए गए ईडी की टीम के द्वारा। सबसे पहले तो उनको जितने भी समन भेजे गए, मैं आपको बता दूं, उन्होंने सारे समनों को इनकार किया और उनको बार बार ईडी की टीम बुला रही थी उनसे पूछताछ करने के लिए। उन्होंने कम से कम 6 से 7 से 8 बार कम से कम उन्होंने समन को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, सबसे शुरू में उन्होंने बोला। तो उस बात को ईडी ने माना कि हाँ, आप दिल्ली के सीएम हैं, आप बिजी हैं, आपके पास आपका शेड्यूल है, उसके हिसाब से इनको बार बार ईडी समन भेज रही थी उनके टाइम पे कहने के लिए। जब एक बार ईडी समन को भेजती है कुछ टाइम के लिए तो ये राहत मांगते हैं, मतलब उनसे टाइम मांगते हैं कि इस समय हम फ्री है, इस समय हम आ सकते हैं। जब ये लोग बार बार अपने नोटिस भेजते हैं तो फिर उन ईडी की टीम ने उन्हें फिर से समन भेजा कि इस टाइम पर अगर आप आ सकते हैं तो आइए। कम से कम 6 से 7 बार ये हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। कम से कम 6 से 7 बार जो उनकी समन थे उसको रिजेक्ट किया, उन्होंने इसको डिनाई किया कि हम इस समय नहीं आ सकते। और हालांकि ईडी के पास इतना वैलिड प्रूफ था इस समय कि अरविंद केजरीवाल को अगर उन्होंने गिरफ्तार किया है तो ये बिल्कुल 110% ये बात है कि उनके पास एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन और वैलिड प्रूफ होगा। एक नॉर्मली सीएम को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बिना कोई पर्टिकुलर प्रूफ के। तो ये बात तो जरूर कोई कह नहीं सकता है कि आप ये जानबूझ के करवा रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग, कुछ ये लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके पास वैलिड प्रूफ रहा होगा जिसके आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार किया है। ईडी ने बार बार इन्हों से एक ही बात बोली थी, सभी लोगों से बात बोली थी कि दिल्ली लिकर केस में इनका बहुत बड़ा हाथ रह चुका है, जिसकी वजह से इनके कम से कम 3 से 4 मिनिस्टर को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन पर केस फाइल की थी, जिसकी वजह से वो आज जेल पर भी हैं। मनीष सिसोदिया हो गए, हम सत्येंद्र जैन को आप ले सकते हैं। इतने सारे केसेस की वजह से अगर इसको आप प्रूवेबल भी देखें और इसके आधार बनाकर आप देखें तो ये बिल्कुल साफ होता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी इसमें हाथ था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा हमें अपने ही चैनल पर। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।